हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय आरबी सर। जैसा कि हमारा मैं पहले 2 वीडियोस पे बना चुका हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल्स कंफ्यूजिंग थोड़ा सा टॉपिक होता है, जिस पे मैं 2 वीडियोस के बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल इंग्लिश बाय आरबी सर, और वो वीडियो आप तक प्रोवाइड हो जाएंगी। और इससे पहले कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। और एक मैं आपको बात बता दूं कि मैं एक प्रयास कर रहा हूं आपके लिए ग्रामर की नई से नई चीज़ें पहुंचाने का। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी कमी दिखती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है या कोई कंफ्यूज रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं इसमें और अधिक से अधिक सुधार कर सकूं और अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कई वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, कई वीडियो हमने इस पर बनाई हैं। जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हम वीडियो बना चुके हैं, और हमारा जो टॉपिक है मॉडल, उस पर हम बना रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसमें कई मॉडल को हमने उनके रूल्सों को जाना है, उनके जो नियम है, रूल्स रेगुलेशन, उनको हमने जाना है। तो देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। मॉडल्स इसमें हम कई मॉडल्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कैन, कैन पढ़ लिया हमने। कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल और शुड भी पढ़ लिया। विल, और ought to, यानी कि वुड, ought to, used to, नीड और डेयर, मस्ट। तो ये हमारे कुल मिलाकर 13 मॉडल्स होते हैं, और 11 मैंने प्राइमरी वर्ब आपको पहले ही बता चुका हूं प्राइमरी वर्ब होती हैं। और उन प्राइमरी वर्ब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो हमने कैन कर लिया, कुड कर लिया, मे, माइट, शैल, शुड, विल और ought to। तो ये मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद में आप सर्च कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वुड। किस पर पढ़ेंगे? वुड। तो हम ना डाल लेते हैं वुड। आज हम सब शुरुआत करेंगे वुड से। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारा वो है वुड। क्या है? वुड। वुड। तो वुड पे आप देख लेते हैं। सबसे पहले वुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन हम इससे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, वुडियो वुडियो गिव मी योर मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया। वुड से हमने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। क्या आप अपनी हमें मोटरसाइकिल दे सकते हैं? तो ये रिक्वेस्ट किया है। तो ये इसका ये पहला यूज था वुड का। दूसरा इसका यूज देख लेते हैं। वुड रादर वुड रादर और वुड सूनर वुड सूनर के साथ प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस माने होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता बताने के लिए।
दूसरा है जब आप वुड रादर और वुड सूनर यूज करते हैं तो इसका मतलब प्राथमिकता बताते हैं, जैसे जैसे आई रादर गो फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब है जैसे मान लो आपके सामने कोई ऑप्शन मिला कि आप यहाँ रुकना चाहेंगे या जाना चाहेंगे, तो ये ऑप्शन है, आपने बताया कि मैं यहाँ से जाना चाहूंगा तो आई वुड रादर, यानी आपकी प्राथमिकता है कि मैं यहाँ से जाना पसंद करूंगा। ऐसे ही वुड सूनर, जब भी आपको ऐसा लगता है वुड सूनर और वुड रादर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वुड का ही यूज करते हैं। नंबर इसका जो तीसरा यूज है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का मतलब होता है भूतकालीन आदत। भूतकालीन भूतकालीन आदत। भूतकालीन आदत का मतलब होता है जो पिछली आपकी कुछ समय पहले या बचपन में आपकी क्या थी, ऐसी आदतें थी लेकिन जो अब नहीं है, तो उसका मतलब भूतकालीन आदत। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज चाइल्ड, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई would make mistakes a lot। इसका मतलब होता है कि जब मैं बच्चा था तो बहुत सारी गलतियां करता था। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं वुड के साथ में, यानी कि पास्ट हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का। और एक और बताया था मैंने पास्ट हैबिट के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट को भी देख सकते हैं। एक और आएगा पास्ट हैबिट के लिए यूज टू, तो उसका भी यूज हम पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं। नंबर 4 ये देख लेते हैं, विल का पास्ट में वुड होता है। वुड होता है, वो भी कैसे, इनडायरेक्ट में बना सकते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है, जैसे शी सैड टू मी आई शैल डू इट। तो अभी ये इनडायरेक्ट है, मतलब इसको डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो शी टोल्ड मी दैट। आई का क्या हो जाएगा, सी, तो सी, और यहां पर क्या हो जाएगा, वुड। शी वुड डू इट, शी वुड डू इट। सी के साथ विल लगाएंगे तो डू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज है। पहला यूज हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा यूज वुड रादर और वुड सूनर के लिए, तीसरा यूज जो यूज है वो है पास्ट हैबिट के लिए, और चौथा जो यूज है विल का, जो पास्ट में क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। एक और यूज इसका देख लेते हैं, कुछ फ्रेजेस के साथ। कुछ जो फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी क्या होगा, फ्रेजेस के साथ में हम इसका वुड का यूज करते हैं। जैसे माइंड प्लस जेरंड, यानी कह सकते हैं एमबी फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। दूसरा लाइक टू एमबी फर्स्ट। तो ये दो जब प्रकार के आपको क्या मिल जाए, टू, और तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे जैसे आप देख सकते हैं
यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। तो इसका मतलब यहाँ भी प्रिफरेंस है कि तो आप क्या लेना पसंद करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं लाइक टू एम बी फर्स्ट, तो इसका मतलब वुड का यूज हमें करना है। ऐसे ही दूसरा है, देख लेते हैं, माइंड ओपनिंग द विंडो। विंडो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे माइंड, और माइंड के साथ में क्या है, आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो हम क्या लगा देंगे, वुड। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इसका मतलब होता है अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप खिड़की खोल सकते हैं, या आप कोई माइंड ना करे तो खिड़की खोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज है मॉडल्स का। तो जो हमें वुड के हमने यूज देखे थे, वुड पहला यूज देखा हमने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका यूज हम करते हैं फ्रेजेस। तो ऐसे ये कुछ नियम हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये तो था वुड का। वुड का जैसे वुड रादर के साथ में, वुड सूनर के साथ में, लाइक टू हैव के साथ में, माइंड आईएनजी फॉर्म के साथ में, रिक्वेस्ट के साथ में इनका यूज हम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मस्ट। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। तो इसका जो पहला यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि एक मजबूत संभावना, वो भी कैसी, ऑलमोस्ट 90% से लेकर 99 तक। तो ये जो संभावना व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, यहां पर देख लेते हैं, देयर इज हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन, इट रेन। तो यहां पर आप देख रहे हो संभावना कितनी है, हैवी क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड है, तो इसका संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक और, जैसे द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, ही गेट 90%। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो पास होने की या इतनी अंक प्राप्त करने की संभावना उसकी कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो मस्ट का यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज हम देख लेते हैं, दूसरा इसका यूज देख लेते हैं हम, यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या सजेशन के लिए, सजेशन यानी कि मजबूत सलाह व सुझाव, व सुझाव के लिए। इसमें मजबूत आप सलाह और सुझाव यानी कि वो आपको माननी ही पड़ती है, ऐसी कंडीशन होती है। जैसे यहां पर देख लेते हैं हम, यू आर सीरियस, सीरियसली इल, यू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो आप यहां देख रहे होंगे कि आप बहुत सीरियस हैं,
बीमार हैं और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसको हम मान नहीं सकते। और हमने भी देखा था कि एडवाइस के लिए ऑट टू भी यूज होता है, शुड भी यूज होता है। वहां पर वो सलाह हम इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं है हमारे ऊपर, या इतनी हमारे पास इतना दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है हम या होगा, तो मस्ट। नेक्स्ट है आपका द कॉम्पिटिटर टीटर्स competitors prepare hard। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कंप्यूटर को क्या करनी चाहिए, मस्ट प्रिपेयर हार्ड, यानी कि अगर वो नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, वो पेपर को पास नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगला है इसका तीसरा यूज है, तीसरा यूज इसका है जैसे ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन माने बाध्यता, मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी माने आवश्यक, अति आवश्यक या अपरिहार्य, अपरिहार्य या नेसेसिटी, नेसेसिटी आवश्यक। तो ऐसे यूज में जब हमें लगता है कि बाध्यता है वहां पर, तो बाध्यता भी कैसी होती है, इसमें पर्सनल बाध्यता होती है। इसमें कैसी पर्सनल बाध्यता होती है, पर्सनल। तो जैसे यू वियर हेलमेट, 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 यू मस्ट वियर हेलमेट बिफोर राइडिंग, बिफोर राइडिंग। तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है आप पर, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मस्ट का। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा एक चालान हो सकता है। तो ये था हमारे मस्ट की यूजेस, जिसको हमें, जिसके यूजेस हैं। पहला स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन के लिए, फिर हमने देखा ऑब्लिगेशन, मैंडेटरी या नेसेसिटी के लिए। एक हम जब इसी का जो दूसरा है प्रोहिबिशन के लिए, जब बात करते हैं हम प्रोहिबिशन की या प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध, निषेध। जब कोई कानूनी रूप से कोई चीज निषेध है तो उसका यूज हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट नॉट का, मस्ट नॉट का यूज करते हैं। जैसे द पीपुल पार्क द व्हीकल्स हियर। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को यहाँ पर क्या है, पार्क नहीं करने चाहिए अपने व्हीकल्स, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। जैसे मान लो कोई ऑफिशियल पार्क या ऑफिशियल कोई ऑफिस है हमारी, तो इस तरीके से मस्ट नॉट, तो इसका मतलब सीधा निर्देश लिखा हुआ है हमारे लिए कि यहाँ पर पार्क करना निषेध है। अगर निषेध है और आपने अगर वहां कर दी तो फिर इसका मतलब समस्याएं हो जाएंगी हमारे लिए। समस्या ये है कि आप पर पेनल्टी चार्ज होगा। तो इस तरीके से हमारे ऊपर बाध्यता होती है। जैसे आरटीआर की होती है, आरटीआर इनकम टैक्स की होती है, तो यू मस्ट फिल आईटीआर बिफोर टाइम या इन टाइम। इन टाइम का मतलब समय से पहले करते हैं आप।
तो इस तरीके से ये मस्ट का यूज होता है हमारा। इसके बाद कुछ और मॉडल्स हैं हमारे महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। एक है हमारा नेक्स्ट है हमारा नीड। नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। इसका यूज होता है लैक ऑफ नेसेसिटी। लैक ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी। और नीड एक ऐसा मॉडल्स होता है जो हमारा एचवी का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, इसीलिए इसको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है या मार्जिनल मॉडल्स भी कहा जाता है। जैसे यू नीड नॉट हेल्प मी, तो आप यहां देख रहे होंगे आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि हमेशा नॉट किसके साथ में लगता है, एचवी के साथ में हमेशा नॉट लगता है। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, एचवी का काम कर रहा है नीड। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, नीड सी कम हियर। तो ये एक प्रश्न का भी काम कर रहा है, ये यहाँ पर नेगेटिव का काम कर रहा है और यहाँ पर वो इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब हम यूज करते हैं तो नीड का हम एचवी के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और सिंपल में इसका यूज नहीं होगा। सिंपल में इसका यूज किसका होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। देख लेते हैं, जैसे ही नीड्स ए न्यू कार। न्यू कार, तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो नीड्स अब यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि ऑर्डिनरी मुख्य वर्ब का काम यहाँ पर कर रहा है। तो जो नीड होता है वो दोनों का काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है और एचवी यानी कि ऑक्सिलरीज का भी करता है। लेकिन जब ऑक्सिलरीज का करता है तब इसको मॉडल्स मानते हैं, और जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो फिर ये मेन वर्ब का काम करता है। ऐसे ही इसके साथ ही एक और है डेयर। इसका साथी एक और है डेयर, वो भी इसी तरीके से काम करता है। वो कौन सा होता है, डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस। इसका यूज करते हैं हम लैक ऑफ करेज, यानी कि साहस की कमी, साहस की कमी, की कमी। जब साहस नहीं होता है किसी में तो उसके लिए इसका यूज वो भी किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही इसका यूज करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टच माई बाइसिकल, CYCLE। तो आप देख रहे होंगे कि हाउ डेयर, तो यहाँ पर किसका काम कर रही है, ये एचवी का काम कर रही है। कि आपकी ये एमबी हो गई इसकी, तो इसका मतलब होता है कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी बाइसिकल को हाथ लगा दिया। या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सी डेयर नॉट स्टैंड बिफोर हर फादर, हर फादर। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी एचवी का काम वो कर रहा है। तो ये दोनों ही, ये वाला तो आपको हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हम इसका यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम इसको सिंपल में यूज करेंगे तो किसका काम करेगा, एमबी का काम करेगा। जैसे सी या ही dares to speak anything, to speak anything। इसका मतलब वो हिम्मत करता है कुछ भी कहने का। तो यहां पर ये क्या हो गया, एमबी। यहां पर ये क्या हो गया, एमबी हो गया। और यहां पर एचवी, यहां पर
तो इस तरीके से हमारे नीड और डेयर जो मॉडल्स होते हैं वो काम करते हैं। और इसके बाद में आता है आपका, आई थिंक एक और बचता है इसमें, यूज टू। एक और हमारा जो होगा वो होगा यूज टू, उसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल, वो है यूज टू। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, यूज टू। यूज टू का यूज होता है, इसके कई यूजेस हैं। एक तो पहला यूज है इसका पास्ट हैबिट बताने के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, यानी कि पुरानी आदत, पुरानी आदत को बताने के लिए। जैसे कि वुड का यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है ही टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल टाइम, स्कूल टाइम। तो ये था आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यूज्ड। इसका मतलब है कि वो अपने स्कूल समय में वह विद्यालय समय में, विद्यालय समय में क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था। तो इस तरीके से इसका यूज होगा पास्ट हैबिट के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका यूज है वो है आदत बताने के लिए, या जब किसी का वो आदी हो जाता है। आदी का मतलब होता है हैबिचुएटेड हो जाता है किसी चीज का, हैबिचुएटेड हो जाता है किसी चीज का, या एकस्टम हो जाता है, एकस्टम्ड हो जाता है किसी चीज का, यानी आदी होना, आदी, आदत पड़ जाना या आदी हो जाना किसी चीज का। लेकिन इसका जो बी वर्ब के साथ में यूज होता है, बी वर्ब प्लस यूज टू के साथ में इसका यूज होता है, ये ध्यान रख लेना। जैसे ही इज यूज टू स्मोकिंग, तो यहां पर ये है प्रीपोजिशन का काम करता है, प्रीपोजिशन का। तो ही इज यूज टू स्मोकिंग, इसका मतलब वह है स्मोकिंग का, और या ड्रिंकिंग का क्या है, आदि है, या इसको कह सकते हैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। तो ही इज टू स्मोकिंग या ही इज टू ड्रिंकिंग, इसका मतलब है वो इतना आदी हो चुका है, इतना अभ्यस्त हो चुका है, या इतना उसको आदत लग चुकी है कि वो अब इसका यूज टू हो चुका है। ऐसे हमारे कॉमन वर्ड भी हमने सुने होंगे, यूज टू है, ये इस चीज का यूज टू है। जैसे सी इज यूज टू वर्किंग हार्ड, वो वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन काम करने की क्या है, आदि है, यानी कि उसको मदद करने की आदत है। तो इस तरीके से हमारे ये मॉडल्स होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक ये मेरा प्रयास है, और मैं औरों की तरीके से ये तो नहीं कहता कि मैं इन चीज़ों को रटा दूंगा, 100% सही कर दूंगा, और मैं एक ही लाइन में आपको पूरा याद करा दूंगा। मैं बिल्कुल आपको क्रमिक रूप से बता रहा हूँ, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी यहाँ से। और इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपके काम आएगी, और ग्रामेटिकल हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप स्टे सेफ ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। Thank you watching for my videos, and again subscribe my channel